हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे ट्रेडर की डिस्कस करेंगे जिसने अपने $11,000 को $42 मिलियन बनाया। सिर्फ 1.5 साल में उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि उसने 3,81,000% अपने अकाउंट को ग्रो किया, वो भी 1.5 साल के अंदर में। उनने क्या ऐसा यूज किया, कौन सा ऐसा, उसने कोई इंडिकेटर नहीं यूज नहीं किया, उसने क्या ऐसा यूज किया जिससे इतने उसने पैसे बनाए, वही टेक्निक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसका माइंडसेट शेयर करूंगा और उसने अपने बुक में क्या कहा वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि एक आदमी ने सिर्फ चार्ट पैटर्न को देख के $11,000 अपने लगा के $42 मिलियन बनाए हैं। तो $11,000 ये भी जो है वो होम लोन उठाया, अपने घर के ऊपर लोन रख के उसने उठाया। वो भी कोई इंसाइडर न्यूज नहीं, कोई उसने इंसाइडर न्यूज का यूज नहीं किया या फिर उसने कोई शॉर्टकट यूज नहीं किया, कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया। उसने सिर्फ अपना दिमाग यूज किया, डिसिप्लिन के साथ में, और ट्रेड करा। ठीक है, तो उस ट्रेडर का नाम है डन जेंजर। आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो उसके नाम पे आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आपको सर्टिफिकेट दिख जाएगा। ठीक है, तो आप इजीली अब चेक कर सकते हो। उन्होंने 1.5 साल के अंदर में 3,81,000% अपने अकाउंट को ग्रो किया। ठीक है, 3,81,000% उसने निकाला है। अब मेन स्ट्रेंथ उसका क्या था, मेन स्ट्रेंथ देखोगे तो प्राइस एक्शन। यहाँ पे उसने प्योर प्राइस एक्शन को यूज किया। उसने अपने चार्ट पैटर्न को जो वो फॉलो करता था, वो कप एंड हेड एंड शोल्डर देखता था, फ्लैग देखता था, ट्रायंगल देखता था। तो जितने भी पैटर्न से उसने पैटर्न को ट्रेडिंग किया और उसने क्या किया, जनरली मोमेंटम ट्रेडिंग किया। तो आओ उनका लाइफ जो है अर्ली कैसा था। तो आप उनका अर्ली लाइफ देखोगे ना, तो वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था। दैट मीन्स वो एक लेबर था। अपने लेबरिंग करके वो घर जाने के बाद जाके वो सारा रात क्या करता, अपना जो है चार्ट एनालिसिस करता। उसको चार्ट पे उसको एनालिसिस करना बहुत अच्छा लगता था, उसका पैशन था। तो वो करते उसके हैबिट हो गया थी कब कौन सा चार्ट फटेगा या फिर कौन चार्ट पे मोमेंटम आने वाला है। उसने इतना चार्ट देखा था, उतने एनालाइज किया था, उतना उसने पेपर वर्क किया था कि उसको ये पता था कि अभी यहाँ से चार्ट में मोमेंटम पकड़ रहा है, अभी यहाँ से बहुत ऊपर जाने वाला है। तो डैन का बैकग्राउंड देखोगे तो कोई उसमें स्टॉक मार्केट का कोई नामो निशान नहीं है। उनने स्टॉक मार्केट में पहले कुछ काम किया ही नहीं था। ठीक है, वो एक पूल कंस्ट्रक्टर था, फुल टाइम लेबर था। ठीक है, लेबर का काम करता कैलिफोर्निया के अंदर। तो आप ये गूगल में देखोगे तो आप आराम से आपको देखने को मिलेगा। तो वो कॉलेज ड्रॉप आउट था, लेकिन पैशन था फुल टाइम वो चार्ट देखता था। वो उसका चार्ट देखने का पैशन था, चार्ट को एनालिसिस करने का उसका पैशन था। वो कॉलेज ड्रॉप आउट था और लेबर था। ठीक है, तो जब लोग ठंडी बियर पीते थे टीवी देख के, तो डैन जो है अपने घर पे चार्ट देखता था, चार्ट स्टडी करता था। ठीक है, अब टर्निंग टाइम कौन सा है, देखो 1996 में उनका जन्म हुआ। ठीक है, और डैन ने अपना हाउस, अच्छा सॉरी, 1996 में उसने अपना हाउस पे लोन लिया। ठीक है, और लोन लिया उसने 11,000 उसने लिया। उसके बाद में पूरा दिन वो काम करता था और रात को एनालाइज करता था। ठीक है, उसने सिर्फ मोमेंटम ट्रेडिंग किया और चार्ट पैटर्न पे फोकस किया। और 23 महीने के अंदर, देखो 12 महीने होते हैं एक साल में, तो 12 24 पकड़ो, तो 2 साल के अंदर उसने अपना $11,000 को उसने बनाया $22 मिलियन। ठीक है, ये रिकॉर्ड है, ये प्रूफ है, ये एक रियल स्टोरी है। इसका आपको जैसे मैंने आपको बताया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसका। तो आप देख सकते हो, गूगल खोल के आप सर्च करोगे तब उनका पता लग जाएगा आपको। तो उनका सक्सेस देखो, उनका सक्सेस आया था टेक बबल में। टेक बबल 1998 से 2000 का। देखो, तो मैं आपको डाउ जोन्स का चार्ट दिखा रहा हूँ, ये डाउ जोन्स का चार्ट है 1998 से आपको मैं 2000 का पीरियड दिखा रहा हूँ। ये देखो 1997 यहाँ से ये देखोगे 1998 से 2000 के टाइम। तो यहाँ पे टेक बबल आया था, इंडेक्स ने डाउ जोन्स ने कितना रिटर्न दिया था अगर आप देखोगे तो यहाँ से 1900 जनवरी से अगर देखोगे तो 2000 का, हाँ 2000 ये, तो आप देख सकते हो 40% का 2000 ये बस, हाँ ये 2001 दो इंडेक्स ज्यादा नहीं चला, इंडेक्स चला 40% का। तो टेक स्टॉक में अगर मान लो बेस्ट के सिनेरियो इस डिप से इसने यहाँ तक कैप्चर किया होगा, उसने सस्ता खरीदा होगा, महंगा बेचा होगा, तो उसने 40% का, देखो तो 40% का इंडेक्स का गेन है। दैट मीन्स टेक में क्या हो, कितना होगा, टेक में 80% का होगा। तो 80% के स्टॉक अगर 1-2 साल में 80% मूव कर सकता है, तो उस पर इतना भयंकर रिटर्न, इतना 3,81,000% अपने अकाउंट को ग्रो करना। तो उसने
टेक बबल का यूज किया, जो रैली आया था, ठीक है, टेक बूम का, तो उसने उस पर काम करके पैसे जो है कमाए थे। तो ठीक है, वो फास्ट एंट्री करता था, फास्ट एग्जिट करता था, वो प्योर चार्ट में कब, ठीक है, पैटर्न को फाइंड आउट करता था। पैटर्न कैसे चलता है मैं आपको बताता हूँ। पैटर्न काइंड ऑफ अभी यहाँ पे देखोगे, मैं आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। कोई अगर स्टॉक ऐसा रेंज में होता है, ठीक है, एक बहुत 2-3 साल से, उसके बाद रेंज को तोड़ता है, रिटेस्ट करता है, फिर वो ऊपर की साइड में जो निकलता है ना, तो ये जो एक रैली होता है, ये बहुत बड़ा रैली होता है। तो जनरली क्या करता था, वो ऐसे मार्क करता, ठीक है, रेंज को, और यहाँ इधर कहीं एंट्री बनाता है, जब प्राइस रेसिस्टेंस को तोड़ता ऊपर जाता है, नीचे सपोर्ट लेके जब घूमता, यह एंट्री बनाता, ऊपर कहीं एग्जिट करता। या फिर कोई स्टॉक ऐसा हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, तो क्या करता वो, हर हायर हाई पे बाय, इसका जब हाई टूटता है यहाँ पे तो बाय करता है, इसका जब हाई टूटता तो यहाँ बाय करता। तो ऐसे करके उसने ये पैसा सारा जो है बनाया। और कप और हैंडल, ये जो पैटर्न होता है, ऐसे कोई स्टॉक क्या करता है, कोई स्टॉक ऐसे घूम के आता है, ठीक है, इस हाई को तोड़ता है ऐसे, फिर ऐसे टेस्ट करता है, फिर ऐसे ऊपर की साइड में जाता है, तो इसे कप एंड हैंडल कहता है। तो ये ऐसा स्टॉक बहुत रेयर मिलता है और बहुत कम टाइम में ये स्टॉक जो है, ये कोई स्टॉक पीट चुका होता है, अंडर वैल्यूड होता है, फिर ऊपर आता है, फिर ऐसा करके सपोर्ट लेके ऊपर बना के जाता है, तो इसे कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं। फिर बहुत सारे स्टॉक ट्रायंगल पैटर्न जैसे रहते हैं, ऐसे फिर नीचे पहुंच जाते हैं, ऐसे इस जगह पे क्या करते हैं वो ऐसे ऐसे करके ये करेंगे, टाइम यहाँ जब ब्रेकआउट का आएगा तो यहाँ से ही वो ऊपर की साइड में ऐसे निकल जाएगा बहुत ऊपर, तो इधर ही बाय करता था वो। तो ऐसे वो क्या करता था, पैटर्न का यूज करता था और अपने ट्रेडिंग करता था, और उस ट्रेडिंग, ऐसे ही वो ट्रेडिंग करके उसने इतना पैसा बनाया था, ठीक है, वैसे उसने इतना पैसा बनाया। अब ट्रेडिंग स्टाइल चार्ट पैटर्न बेस्ड ऑन मोमेंटम ट्रेडिंग देखो, डैन जेंजर क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस को यूज करता था, अपना वेपन उसी को वो मानता था। की पैटर्न्स देखोगे तो वो कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है, और फ्लैग एंड फ्लैग पैटर्न हो गया, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, डबल बॉटम, ठीक है, ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ, तो ये सब वो करता था। और वो कहता है, डैन जेंजर कहता है कि चार्ट चिल्लाता है, बस चार्ट बोलता है, आपको सुनने वाला चाहिए, ठीक है, आप जो आप सुनोगे तो आप बहुत अच्छा उस पर रिएक्ट करोगे और बहुत अच्छा पैसा बनाओगे। अब उनका रूल क्या था, अब कोई भी ट्रेडर बिना रिस्क रिवॉर्ड के जो है प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, तो वो रिस्क रिवॉर्ड अपना जो है सेट करते थे, ठीक है, अपना रिस्क अपना रखते थे, रिवॉर्ड रखते थे। उनका मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कैसे, वो क्या कहते हैं, उनका जो है टॉप 5 लेसन देख लो। ट्रेड ओनली इन स्टॉक मोमेंटम स्टॉक, तो वो स्टॉक मोमेंटम जब ऑल टाइम हाई लगाते हुए जा रहा हो स्टॉक में, जब कुछ अच्छा होता है तभी स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई लगाते हुए प्राइजेक्शन को फॉलो करते हुए हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है, तो वो उनको फॉलो करते थे, उनको ट्रैक करते थे, उन पर ट्रेड करते थे। एंटर ऑन ब्रेकआउट अबव रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस टूटता था और वो डेली टाइम फ्रेम में काम करता था, वो बड़े टाइम फ्रेम में काम करते थे, तब जाकर उतना पैसा उनका बना है। और उनका क्या है, वो रिस्क लेता था हाई बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको एनालिसिस था और उनको क्या था, बिलीव था कि जाने वाला ऊपर, और उन्होंने सालों की प्रैक्टिस कर रखी थी, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप कभी भी किसी चीज पे कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। तो उन्होंने सालों की प्रैक्टिस कर रखी थी और उनको कॉन्फिडेंस था कि ये पैटर्न टूटा है, या तो एसएल दूंगा तो इतना दूंगा, लॉस होगा तो 2 लाख का होगा, मिलेगा तो 10 लाख, तो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ वो खेलते थे। और वो वॉल्यूम के साथ जब वो कंफर्मेशन जो है ब्रेकआउट का करते थे वॉल्यूम को देख के, और वो कभी भी जो है नेवर एवरेज डाउन, तो एवरेज डाउन कभी भी नहीं करते थे। अपने लॉस, जो ट्रेड लॉस में जा रहा है उसको लॉस में काटते थे फटाफट, ठीक है, तो वो ये नहीं करते थे। और दूसरा बात क्या है, अपने जो विनर्स है उसको वो चलने देते थे, वो लंबा ट्रेल करते थे, कोई स्टॉक उनको 200% 300% दे के जाता था, ठीक है। और जो है तो कैपिटल का रिस्क फिक्स रखते थे, क्योंकि देखो विदाउट रिस्क रखे कोई भी ट्रेडर कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होता है ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। हर सेटअप आपका ऐसा नहीं है कि 100% एक्यूरेसी देता है, कोई सेटअप आपका जो है 70% 60% आपका अच्छे ट्रेडर हो तो निकल के आएगी एक्यूरेसी। दैट मीन्स आप 10 ट्रेड करोगे तो 7 ट्रेड से 6 ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा, 4 से 3 जो है आपका लॉस में होगा। तो लॉस आपको कितना देना है वो डिसाइड करना, प्रॉफिट कितना लेना है आपको वो डिसाइड करना है। तो ट्रेडिंग एक मैथमेटिकल ये है, गेम है, ठीक है। इसके मैथ को समझोगे तभी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल में खड़े हो पाओगे। बस 50% प्रोबेबिलिटी हुई ट्रेड की, तो भी अगर 10 ट्रेड में 5 ट्रेड में सक्सेस होता है तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, आपका अगर रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है तो वो रिस्क रिवॉर्ड उनका बढ़िया था। तो देखो वो फास्ट एग्जिट करते थे और वो ये एंट्री भी फास्ट करते थे, ठीक है।
अब वो नो लैगिंग इंडिकेटर, कोई लैगिंग इंडिकेटर को यूज नहीं करते थे, वो प्राइस प्योर प्राइस एक्शन पे बेस होते थे और वॉल्यूम पे, कि वॉल्यूम देखते थे कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो हर ट्रेडर के लाइफ में क्या होता है, एक स्ट्रगल आता है, एक होता है डाउन फेज आता ही है, डाउनफॉल आता ही है, तो उनके लाइफ में भी आया। जब 2000 का .com क्रैश आया तो उनका भी बहुत बड़ा लॉस हुआ, वो भी जो है बहुत बड़े लॉस उसने भी फेस किया। उनके बाद उन्होंने सिस्टम को अडेप्ट किया, ठीक है, क्योंकि हर ट्रेडर लॉसेस से ही सीखता है, तो उन्होंने भी लॉसेस से सीखा और अपने आप को अडेप्ट किया और लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव किया और मार्केट में और भी ज्यादा पैसा बनाया और अभी भी वो पैसा बना रहा है, ठीक है। डैन ने सिर्फ पैसा नहीं, उन्होंने एक लेगेसी भी क्रिएट की है, ठीक है। लेगेसी क्या है मैं आपको बताता हूँ। डैन अभी भी वो क्या करते हैं, अभी भी वो वीकली न्यूज लेटर वगैरह, न्यूज डेली वीकली एनालिसिस वो प्रोवाइड करते हैं। उनका एक वेबसाइट है जिसे कहते हैं चार्ट पैटर्न। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पता लगेगा, चार्ट पैटर्न नाम से उनका एक वेबसाइट है, ठीक है। आप उनको सर्च भी करोगे तो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, ये देखो चार्ट पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस। तो ये देखो डैन जेंजर, ये देखो डैन जेंजर ने अपना वेबसाइट बनाया है, ठीक है। यहाँ पे वो क्या करते हैं, देखो आप यहाँ पे अगर नए ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ट्रायल आपको 2 वीक्स का मिलेगा। आपको गोल्डन उनके 10 रूल्स जो है गोल्डन वो पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न क्या ट्रेड करते हो उसको देखो, कहाँ पे हाई टूटा वहाँ पे ट्रेड करते हैं, इतना लंबा होल्ड करते हैं, वो मतलब 200-300% जो है उनका ये है, नॉर्मल है कि वो कैसे करते। ये देखो यहाँ पे बाय किया उन्होंने, ऐसे वो बताता भी, यहाँ पे सेल किया, क्योंकि हर यहाँ पे फिर बाय किया। तो वो चार्ट दिन में 100 चार्ट वो देखते हैं और दिन में आपको भी 100-150 चार्ट देखना चाहिए। उसके बाद जाके आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि कौन से चार्ट में क्या पैटर्न बन रहा है करके। तो आपको ये उनकी वेबसाइट पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप यहाँ आ सकते हो, ठीक है। आपको उनका रिपोर्ट देखने को मिलेगा, वीकली एनालिसिस देखने मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत अच्छा जो है लर्निंग जो है आप ले सकते हो इस चैनल से फ्री में, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन सेशन देखोगे, यहाँ पे रिसेंट बिग विनर्स देखोगे। तो मैं आपको रिसेंट बिग विनर्स दिखाता हूँ कैसे वो पोस्ट करते हैं, ये देखो। तो रिसेंट बिग विनर में आपको दिखा दिया, देखो 2000 डेंस टॉप पीक ऑफ द ईयर। देखो 2021 में उन्होंने क्या किया था, वो है 2023 में क्या, 24 में क्या, वो सब आता है देखो 20 का। तो देखो 2021 में उन्होंने कौन सा ट्रेड लिया था, बाय किया था कितने पॉइंट में, ठीक है। ट्रेड हाई कितने लगाया, ट्रेड ने मूव कितना किया, टोटल मूव कितना आया, ठीक है। परसेंटेज गेन 161%, ड्यूरेशन इन द वीक 9 हफ्ते, एक मतलब वो क्या करते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक को खरीद के होल्ड करते हैं लेवरेज में। जैसे वो मार्जिन लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे MTF यूज करते हैं, वैसे भी उनका वहाँ पे लेवरेज होता है, ब्रोकर वगैरह देते हैं उनको, तो वो ऐसे ही पकड़ते हैं, यूज करते हैं। तो हर ट्रेड में 27%, 200%, 150%, उनके 55%, 80%, ये देखोगे आप 26%, 20%। 2020 में उन्होंने कितना कमाया, तो ये परसेंटेज वाइज गेन भी दिखाते हैं। कोई स्टॉक में देखो खरीदते 21 रुपये में, बेच रहे हैं वो 114 रुपये में, 92 रुपये का गेन, मतलब 400-450% का वो गेन भी ले रहे हैं, वो 5 वीक में। देखोगे गाइस 5 वीक में देखो, कोई ट्रेड में 3 महीने में देखो बस 150% लेके निकल रहे हैं। तो ये होता है एक पीरियड, देखो 2 दिन में, कोई स्टॉक में 2 दिन में वो 150% लेके निकल रहे हैं। तो ये भी होता है कि स्टॉक जो है, ये तो कोई 4 दिन में 150%, 121% दे रहा है। तो ऐसे भी क्या है, ड्यूरेशन इन वीक्स देखो, तो आपको देखने को मिलेगा, स्टडी करोगे, ये बहुत अच्छा ये है एक प्लेटफॉर्म है बिगनर्स के लिए कि आप बहुत अच्छा इसमें लर्निंग ले सकते हो। तो गाइस अब यहाँ आते हैं, तो डैन अभी भी क्या है कि डैन अभी भी आज भी एक्टिव ट्रेडर हो, ट्रेड करते हैं, वीकली मार्केट रिपोर्ट देते हैं। अब उनकी वेबसाइट पर रजिस्टर करोगे तो आपको 2 वीक्स का जो है ट्रायल मिलेगा, उसमें आपको हर वीक रिपोर्ट देखने को मिलेगा और आपको हर डे एनालिसिस देखने को मिलेगा, वो क्या एनालिसिस करते हैं, क्या पोस्ट नहीं करते करके। वो कोई इंडिकेटर को यूज नहीं करते, बस प्योर प्राइजेक्शन सीखने को मिलेगा, वो एनालिसिस भी शेयर करते हैं। तो आप लोगों को मैंने जो ये बताया, अगर आप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज आप चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को 5000 लाइक्स दो, वीडियो को लाइक करो और आपने क्या सीखा कमेंट करो। और अगर आपको मोमेंटम ट्रेडिंग सीखनी है, कोई स्ट्रेटजी चाहिए डैन की, तो आप कमेंट करो, मैं आपको डिटेल में स्ट्रेटजी की वीडियो जो है बना के दूंगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।